बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारा का है, तो पहले इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक विद्युत धारा का, वो पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद आ जाएंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम में जैसा आता है वैसा। तो देखिए, विद्युत धारा है तो उसके कारण जगह जगह ताप उत्पन्न होता है, ठीक ना, जिसके कारण ऊर्जा का क्षय भी होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं ये कैसे कार्य करता है। जैसे आप बल्ब देखे होंगे, तार देखे होंगे, मोबाइल भी आपकी गर्म हो जाती है कि नहीं, तो ये क्या होता है, विद्युत धारा के जो ऊर्जा प्रवाहित होती है उसके कारण से कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, जिसके कारण ताप उत्पन्न होता है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं और हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज इसका जितने भी फार्मूला है सबको क्लियर करते हैं, ठीक ना। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिखेंगे। जब किसी विद्युत प्रतिरोध में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो उसके कारण ऊर्जा का क्षय होने लगता है, ठीक ना, यानी ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिसके कारण उस वस्तु पर या उस पर ताप उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। मतलब कोई भी वस्तु यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, गर्म हो जा रही है, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपको एकदम स्पष्ट होगा। अब लिखेंगे जूल का तापीय नियम, ठीक ना। तो जूल ने अपना ताप का एक नियम दिया था कि कैसे वो वस्तुएं गर्म होती हैं, क्या काम करती हैं, क्या फार्मूला है, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जूल ने कहा था कि प्रतिरोध जो होता है आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, और दो वस्तुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो यदि उनमें आवेश क्यों प्रवाहित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सूत्र बनता है V = W/Q, आपको दिख रहा होगा, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं W = Q, मतलब V और Q, ठीक। W का मतलब कार्य है, ठीक ना, जो आवेश को प्रभावित करने में किया गया है, ठीक। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो हमको ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए W/V/Q, ठीक। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि शक्ति बराबर जो होता है, एक फार्मूला होता है, हम लोग पहले ही तय पढ़ चुके हैं, होता है P = V/I। आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, वैद्युत शक्ति वहाँ पे है। वैद्युत शक्ति बराबर होता है V/I, ठीक। अब देखिए, I बराबर जो होता है वो होता है Q/T। तो Q/T, तो Q/T अब हम यहाँ पे रख देंगे I की जगह पे। जैसे ही रखेंगे वैसे ही हमारे साथ क्या होगा, अब देखिए V और Q और बटा T, P बराबर हमको मिला है, और ये T चला जाएगा वहाँ, ठीक ना, P के साथ आपको दिख रहा होगा। तो ये T चला गया वहाँ पे, तो हमको मिल गया PT = VT, ठीक ना। PT = VT यानी बीट, ठीक ना। और बीट जब मिला हमको VT मतलब बीट, ठीक। अब तो आपको याद हो गया होगा कि हीट इक्वल टू बीट यानी H = VT, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको ओम के नियम से पता है V = होता है I/R, और इस V का मान हम जैसे रखेंगे इस वाले फार्मूले पे H = VT में, तो हो जाएगा H = I² और RT, ठीक। आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बना कि H बराबर होता है I² और RT, ठीक। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा। इस सूत्र को जो कहते हैं वो कहते हैं जूल का तापीय नियम, ठीक। अब जूल के तापीय नियम की विशेषताएं होती हैं, तो इन विशेषताओं को आप समझ लीजिए। इनकी विशेषताएं जो होती हैं आप इस फार्मूले को पहले देख लीजिए। H = I² और RT। I मतलब विद्युत धारा, ठीक, और R मतलब प्रतिरोध, और T मतलब समय, ठीक। और बराबर का मतलब हम लोग समझेंगे समानुपाती, ठीक ना। तो जो हमारी होती है जूल का तापीय नियम के अनुसार, तो किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का वर्ग ऊष्मा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक। ये I² के लिए था। और फिर इसी तरह प्रतिरोध में उत्पन्न जो होता है ऊष्मा उस समय के समानुपाती होता है, ठीक। और उत्पन्न ऊष्मा का मान विद्युत प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक। ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक। जैसे अब हम इसको थोड़ा साधारण समझाते हैं तो मतलब जो धारा रहती है उसका स्क्वायर के समानुपाती होता है, मतलब गर्म होने के लिए। और प्रतिरोध के जो होता है, ठीक ना, प्रतिरोध में जो ऊष्मा होती है वो किसकी होती है, समय के समानुपाती होती है, मतलब जितना अधिक समय लगेगा उतना अधिक गर्म होता जाएगा। ऊष्मा का विद्युत प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है कि उसमें कैसे पदार्थ का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो तीनों आपको क्लियर हो गया है। यदि क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आप पूरा प्यार दिखाने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि इस वीडियो को और किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि यूपी मतलब किसी भी बोर्ड में आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो आप हमारा नोट्स मात्र 199 में आप खरीद सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।